हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। आइए आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ही इससे ज़्यादा सवाल आते हैं और लेकिन लोग यानी बच्चे लोग बहुत सारे बना नहीं पाते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब होता है 3 और कोण मतलब होता है आपको कोण का मतलब ही होता है कोण, और मिति का मतलब होता है क्या चीज? माप। क्या होता है? माप। इन्हीं तीनों शब्दों के संयोग से जो त्रिकोणमिति बना है, क्या बना है? इसी शब्दों के संयोग से बना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब कोण और मिति मतलब होता है माप। इन्हीं तीनों शब्दों को संयोग से बनाया गया है क्या चीज? त्रिकोणमिति, जिसका अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है वो होता है त्रिभुज की माप। क्या चीज का माप होता है? त्रिभुज की माप। क्या होता है? त्रिभुज की माप। जो हम लोग इसमें त्रिभुज जो पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग का जो समकोण त्रिभुज है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये आपको हो गया सी। यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा जो कि समकोण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और जो छोटी 2 भुजा होता है, एगो के बोला जाता है आपको आधार और एगो के बोलेंगे हम लोग क्या चीज? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। इसको बोलेंगे हम लोग एच हाइपोटेनस, इसको बोलेंगे पी यानी परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बी माने कि बेस। बेस मतलब आधार, हाइपोटेनस माने कर्ण और परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। आइए समकोण त्रिभुज के बारे में एक थ्योरम है जो बताया है पाइथागोरस ने। क्या बताया है पाइथागोरस परिमेय? तो पाइथागोरस परिमेय बताता है, कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका? कर्ण का वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, अन्य शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अन्य शेष दो भुजा हो गया लंब और क्या चीज? आधार। अन्य शेष 2 भुजाओं के वर्ग मतलब स्क्वायर के योग के बराबर होता है। योग मतलब प्लस और यहाँ पे हो जाएगा आपको आधार और आधार के क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसको अगर जो इंग्लिश में लिखेंगे तो हो जाएगा, कर्ण को बोलेंगे हम लोग एच, तो हो जाएगा यहाँ से एच का स्क्वायर, यहाँ पे लंब हो जाएगा पी परपेंडिकुलर, पी का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा आधार हो जाएगा बी, तो हो जाएगा बी का स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि हम निकालेंगे एच बराबर, तो एच इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर है इधर तो इधर आएंगे तो रूट में हो जाएगा, यहाँ से पी स्क्वायर
प्लस वी स्क्वायर। ये आपको निकल के आ गया कर्ण बराबर, क्या चीज बराबर, कर्ण बराबर। यहाँ से लंब बराबर निकालेंगे यानी P बराबर तो हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार आगे जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर रूट अंडर क्या चीज एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर, अन्य शेष दो भुजा यानी लंब हो गया, एक हो गया आपको आधार, अन्य शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ही हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। इसी से सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ई फार्मूला याद होनी चाहिए। और आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ से देखेंगे क्या चीज, चलो नेक्स्ट आपको आता है, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, जैसे आते हैं हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो 6 गो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, अनुपात वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 6 गो। कितने होते हैं, 6 गो होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला होता है आपको यहाँ से, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है, तीसरा आ जाता है यहाँ पे, तीसरा आपको हो जाएगा टैंजेंट, चौथा होता है कोटाइजेंट, और पांचवा होता है सेकेंड, और छठा होता है कोसेकेंट। आइए, जो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे जानते हैं समकोण त्रिभुज जो है, मान लेते हैं हम लोग, ये हो गया कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये क्या, ये भुजा को मान लेते हैं ए बी, इसको बी सी, इसको ए सी। ये आपको हो गया कर्ण, क्या हो गया, कर्ण। और ये हो गया आपको आधार, और ये आपको हो गया क्या चीज, लंब। इसमें रिलेशन होता है, संबंध क्या होता है, तो इसमें 6 गो संबंध बनता है। पहला कि आप लंब से भागा दे सकते हो क्या चीज में, कर्ण में, तब पी वाई में हो जाएगा आपको एच, या तो फिर एच से भागा दे सकते हो क्या चीज में, पी में। दूसरी है कि क्या चीज, कि जो बी से भागा दे सकते हो एच में, यानी बी से भागा दे सकते हो एच में। और तीसरा है, चौथा है कि एच से भागा दे सकते हो क्या चीज में, बी में, यानी एच से भागा दे सकते हो बी में। और इसको एक संबंध और होता है कि पी से भागा दे सकते हो बी में, पी से भागा दे सकते हो बी में। एक संबंध और है, या तो फिर बी से भागा दे सकते हो क्या चीज में, पी में। अब यही संबंध होता है 6 गो। अब इससे ज़्यादा संबंध अगर सोचोगे तो वो आपको लिखा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। सोचो पी बाई एच लिखा हुआ है, बी बाई एच, तो आपको बी बाई एच लिखा हुआ है, यानी यही 6 गो संबंध बनता है। और जो संबंध है पी बाई एच का जो संबंध है, इसको बोला जाता है साइन थीटा। क्या बोलेंगे, साइन थीटा। इसको पूरा बोलेंगे साइन, लेकिन संक्षेप में बोलेंगे साइन। और जो ये एच बटा पी है, इसको बोला जाता है कॉसेक थीटा। क्या बोला जाता है, कॉसेक थीटा। और जो बी यहाँ से आ जाएगा बी बटा एच है, उसको बोला जाता है कॉस थीटा। क्या बोलेंगे,
कॉस थीटा, और जो h/b है उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, सेक थीटा, और जो p/b है इसको बोलेंगे क्या चीज, टैन थीटा बोलेंगे, और जो ई है b/p है इसको बोलेंगे क्या चीज, कॉट थीटा। कोई पूछेगा कहेगा कि साइन थीटा क्या है, तो कहना साइन थीटा जो है p/h का अनुपात है। कोई पूछेगा साइन थीटा किसे कहते हैं, तो उसको कहना कि लंब और कर्ण का जो अनुपात है वही कहलाता है साइन थीटा। कोई पूछेगा कोसेक थीटा क्या होता है, तो यह कहना कर्ण और लंब का जो अनुपात है वही कहलाता है कोसेक थीटा। ये छह फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप मैथ बना पाओगे, अन्यथा आप नहीं बना पाओगे। ये आपको हो गया पहला, ये हो जाएगा आपको दूसरा, ये हो गया आपको तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठा। इसमें अगर जो तीनों को याद रखते हो, अगर 3 को याद रखते हो, साइन अगर याद रखते हो तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। इसमें है p/h तो इसमें हो जाएगा h/p, कॉस में है b/h तो सेक में हो जाएगा h/b, टाइन में है p/b तो इसमें है क्या, b/p। ये छह आपको याद रखना पड़ेगा। और जो लिखाए थे पाइथागोरस परी में जो लिखाए थे वो ध्यान से देख लेना। ये 3 गो, 6 गो हो गया, 3 गो ये हो गया, 6 3 9 गो, यही था। और इसी से पहला चैप्टर जो है एनसीईआरटी का पहला एनसीईआरटी का जो त्रिकोणमिति है पहला चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 से शुरू होता है। कितना से, 8.1 से शुरू होता है, जो कि हम लोग कल देखेंगे। इतना इसका थ्योरी था, इस थ्योरी को बढ़िया से कंप्लीट करके आना। पहला एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। रिकॉल में देखो क्या है से, चलो देखो रिकॉल करते हैं क्या चीज दिया गया है, क्या चीज नहीं दिया गया है। पहले कि त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति है जो 3 शब्द से मिलकर बना है। पहला त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है माप। ये 3 गो शब्द के संयोग होकर बनाया गया है क्या चीज, त्रिकोणमिति। 3 शब्द का संयोग हुआ है, त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, जिसका अर्थ निकलता है, त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है यह होगा त्रिभुज की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की माप। हम लोग कौन त्रिभुज की माप यहाँ करेंगे, तो हम लोग जो यहाँ करेंगे त्रिकोणमिति में उस समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। कौन त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस एक वैज्ञानिक है जो कि बताया है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य शेष 2 भुजा, तो अन्य शेष 2 भुजा एगो लंब हो गया और एगो आधार हो गया। वही कह रहा कर्ण का स्क्वायर अन्य शेष 2 भुजा के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से कर्ण को हम लोग संकेत करेंगे h से, लंब को हम लोग बोलेंगे p परपेंडिकुलर, आधार हो गया आपको b जिसको बोलेंगे क्या चीज, बेस। यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर ही आया। अगर जो छूछे करने बराबर बोलेंगे यानी कि खाली करने बराबर, तो स्क्वायर है तो उधर जाके हो जाएगा क्या चीज में, रूट में, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आप p निकालोगे तो आएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि b निकालोगे तो आएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी 3 को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कल बढ़िया से समझ पाओगे एक्सरसाइज में। अभी फिलहाल ये थ्योरी है, ये थ्योरी के ध्यान से समझ लें। त्रिकोणमिति के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 गो होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टैंजेंट, चौथा कोटांजेंट, पांचवा सेकेंड और छठा कोसेकेंट। आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे जो साइन थीटा है, साइन को लिखेंगे साइन के रूप में, संकेत में लिखेंगे SIN,
ई को नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार है कोसाइन लिखा हुआ है तो कोसाइन को सिर्फ ही छोड़ देंगे, उसके बाद में खाली लिखा जाएगा कॉस। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण, इसको कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसका जस्ट उल्टा होता है आपको कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, इसमें p बाई एच तो इसमें h बाई पी। कॉस का उल्टा होता है सेक, इसमें b बाई एच तो इसमें हो जाएगा h बाई बी। टाइन का उल्टा होता है कॉट, इसमें है b बाई p बाई बी तो इसमें हो गया b बाई पी। और यहाँ से आपको पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज 8.1 इसी फॉर्मूला पर है, बेस्ट आधारित है। इससे ज़्यादा आपको नहीं सवाल पूछेगा इस चैप्टर में, फॉर्मूला ज़्यादा इतना कंप्लीट करके आना पड़ेगा। तो बताओ कैसा लगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करो दोस्तों के साथ और कल याद करके आए। और एक्सरसाइज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तब तक बने रहें मगही मैथमेटिक्स क्लासेस में और दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और ढेर सारी प्यार देते रहें।